राक्षसों द्वारा बम्बार्ड किया गया है। संयोग ये कि उस हमारे स्थान जो है मुख्य मूर्ति के से थोड़ा दूर हट करके गिरा है, जिससे और 9 बजे के लगभग समय था, कोई था भी नहीं। पुंछ शहर को टारगेट किया गया और एक बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों की जानें चली गईं और कुछ मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया गया। लेकिन वो राक्षस हैं, राक्षसों का तो अपना धर्म है उनको। तो विद इन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है और उसी के पास उनका घर भी है और उनके नीचे घर के नीचे दुकान भी है। कल दिन में जो हमारा पुंछ जो बिल्कुल LOC पर है और पाकिस्तान की जानिब से बड़ी इश्तियाल अंगेज़ जो गोलाबारी हुई, पूरा पुंछ शहर उसकी जद में रहा। इसकी कोई मिसाल तो माजी में नहीं मिलती। जब भी इससे पहले कभी भी इस किस्म के हालात पैदा हुए तो हमारा शहर पुंछ जो है वो हमेशा महफूज रहा। लेकिन पहली बार हमने देखा कि पुंछ शहर को टारगेट किया गया और एक बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों की जानें चली गईं और कुछ मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया गया। और ये हमारा इदारा जिसमें मैं खड़ा हूँ, जामे ज़िया-उल-उलूम पुंछ, इसकी एक इमारत पर भी एक गोला गिरा और जिसकी वजह से हमारे जामिया के एक उस्ताज जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल था और बहुत ही शरीफ आदमी थे और उनके 6 बच्चे हैं। कल जब ये हादसा हुआ तो उनके 6 बच्चे यहीं मौजूद थे। वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे मैं वो बयान नहीं कर सकता। तो लगभग 2004 से यहाँ पढ़ा रहे थे और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और मंडी के जिस इलाके से ये हैं उस इलाके में इनकी जो फैमिली है वो बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली है और वहाँ सब लोग इनको जानते भी हैं अच्छी तरह से। इनके जो आबा अजदाद हैं बड़े अच्छे लोग हैं और इलाके के बड़े जाने पहचाने लोगों में से हैं। तो उनका ये हादसा हुआ वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ, बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। वहाँ खिड़कियाँ टूटी हैं, शीशे टूटे हैं और एक जो छत है उसमें होल हो गया है। और उस वक्त 3 बच्चे और जो छोटे बच्चे लगभग 9-10 साल के 3 बच्चे जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए, उनको भी ज़ख्म आए। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी किस्म की शदीद चोट नहीं पहुँची उनको और उनको फिर मेडिकल स्टाफ ने फर्स्ट एड देकर उनको जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया। इस गीता भवन में भगवान की आराधना पूजा करने के लिए हूँ और ये इस माध्यम से लोगों को धर्म की शिक्षा देता हूँ। सुबह शाम लोग इकट्ठा होते हैं, ये वो स्थल है। लेकिन ये जो कल यहाँ पे बम गिरा है पाकिस्तान, कल ये राक्षसों द्वारा बम्बार्ड किया गया है। संयोग ये कि उस हमारे स्थान जो है मुख्य मूर्ति के से थोड़ा दूर हट करके गिरा है, जिससे और 9 बजे के लगभग समय था, कोई था भी नहीं। वरना सुबह आगे पीछे होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा जान गई होती। ये बहुत ही अनुचित काम है। लेकिन वो राक्षस हैं, राक्षसों का तो अपना धर्म है उनको। हम ये सरकार से निवेदन करेंगे कि नस्लों को 0 कर दें। तो बाकी यहाँ बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। बिल्डिंग जो नुकसान हुआ है तो इसे देखिए कितनी परेशानी बढ़ गई है। चारों तरफ पानी फैल रहा है, चारों तरफ हमारे पानी की व्यवस्था, टंकियाँ फट गई हैं, पानी दुर्व्यवस्था हो गई है। जो यहाँ रहते हैं या जो आते जाते हैं उनके लिए भी पानी की और टॉयलेट की व्यवस्था बहुत दम बंद हो गई है। इस हालात में है, कहा नहीं जा सकता। मैं कहूँगा कि बहुत हैवी शेलिंग जो है वो पुंछ के अंदर हुई और उसमें लगभग 13 लोग जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। उसमें हमारे इसी गुरुद्वारे के, जिस गुरुद्वारे में आज हम खड़े हैं, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, यहाँ के एक रागी हैं, रागी जत्थे के एक व्यक्ति हैं अमरीक सिंह जी, वो भी हमारे साथ थे। मैं खुद इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद था। 7 बजे तकरीबन ये जो हमारा प्रोग्राम था वो समाप्त हुआ। हम सभी लोग जो हैं यहाँ से निकल के चले गए और गुरुद्वारे को हमने थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि बहुत शेयरिंग हो रही थी। लेकिन लॉक नहीं किया, ऐसे बंद कर दिया। तो क्योंकि गाँव कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, वो आकर यहाँ मत्था टेकते हैं। तो उस लिहाज से हम यहाँ से निकल के गए। जो ही हम घर पहुँचते हैं अमरीक सिंह जी भी अपने घर में चले जाते हैं, हरचरण सिंह जी जो उनके हेड रागी हैं वो भी अपने घर में चले जाते हैं, मैं अपने घर में चला जाता हूं। तो विद इन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है
और उसी के पास उनका घर भी है और उनके नीचे, घर के नीचे दुकान भी है। वो अपनी दुकान के अंदर, शटर बंद थे और बंद शटर के अंदर वो दुकान को थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रहे थे कि अपने बच्चों को, अपने आप को एक सेकंड स्टोरी में, क्योंकि वो दुकान नीचे है और उसके ऊपर उनका मकान है, कि वहाँ हम अपने आप को शेल्टर दें, अपने आप को बचा कर रख सकें। तो जो ही वो अंदर पहुँचते हैं, शेल गिरता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो शटर को तोड़कर अंदर उनको जाकर हिट करता है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। और बाहर एक और दुकानदार थे जिनका नाम रंजीत सिंह था, और वो जो थे वो भी अपनी छोटी सी दुकान है उनके पास खड़े थे, तो एक स्प्लिंटर जाकर उनको लगता है और इस तरीके से ये दोनों लोग जो हैं वो सिंडिकेट चौक में अपने घर के बिल्कुल बाहर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो गुरुद्वारे के ऊपर भी एक शेल गिरा है जो कि 8 बजे के करीब तकरीबन यहाँ गिरा है। उसी दौरान गिरा, जैसे ही सिंडिकेट में गिरा उसके तकरीबन साथ में ही यहाँ भी गिरा है। लेकिन उस वक्त इस गुरुद्वारे के अंदर कोई जो है संगत रूप में कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं था। इवन ग्रंथी साहब जो थे वो भी अपने क्वार्टर में चले गए थे। तो उस वक्त ये गिरा है और उसमें तो ये हमारी जो एक दरवाज़ा है गुरुद्वारे का वो थोड़ा, या जो जितने भी विंडो पैन्स थे वो सारे शीशे के जो कांच था वो टूटा है। तो ये टाइल्स वगैरह लगी हुई थी ये टूटी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी शेलिंग जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सिविलियन जो थे, हमारे सिविलियन सिटी के ऊपर बहुत बड़ी शेलिंग की है। और शेलिंग में जो 13 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 13 में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है और वो एक हिंदू कम्युनिटी से लिंक है उसका, और अगर आप 4 देखेंगे और तो वो सरदार कम्युनिटी से लिंक करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो जहान बाग हुए हैं। तो ये जो 13 लोग हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये कोई एक किसी स्पेसिफिक किसी जगह पे उसने टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है वो हेफाजतली उसने अपना फायर खोला और पूरे सिटी को अपने चपेट में ले लिया और बड़ी दहशत जो लोगों के अंदर थी, काफ़ी लोग पलायन कर गए और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से भागने की कोशिश की और चले भी गए, और कुछ लोगों को जो रुके हुए हैं हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आपसी भाईचारा जो है वो अच्छी तरह से मजबूत है। और ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों जगह पे फायर हुआ है। डेफिनेटली एक शेल जो है वो गीता भवन है, मंदिर है, उसके साथ ही वहां पर भी एक हिट हुआ है। एक मस्जिद है परेड ग्राउंड के पास, वो मदरसा भी है, उसमें बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और रेजिडेंशियल है, तो वहां भी उसके कॉर्नर में कहीं बाहर एक शेल गिरा है और उसमें भी एक जो टीचर हैं वहां के जो बच्चों को पढ़ाते थे वो भी, उनकी भी डेथ हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिविलियन के ऊपर बहुत बड़े और बड़ी दहशत में लोग जो हैं वो आज कल से लेकर 12 बजे से लेकर कुछ जो शेलिंग बंद हो गई है और उससे हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा राहत जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डर जो है लोगों के दिल से कम हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं परमात्मा से कि भाई इस किस्म के जो हालात हैं वो ना बने और हम जो चैन से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार